आज गुवाहाटी के दो हिस्सों को जोड़ने वाले शानदार पुल का भी लोकार्पण हो गया है। इस सेतु का नाम प्राचीन कामरूप के महाप्रतापी सम्राट कुमार भास्कर वर्मन जी के नाम पर रखा गया है। ये लोग होते तो अपने परिवार पर ही नाम चढ़ा देते। यानी ये भास्कर सेतु असम के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और असम के समृद्ध इतिहास का संगम है। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी तेज विकास करती है और विरासत को भी आगे बढ़ाती है। साथियों, इस नए सेतु के बनने से गुवाहाटी देश का एक बड़ा ग्रोथ सेंटर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। 6 लेन के इस ब्रिज से नौजवान हो या बुजुर्ग, किसान हो या उद्यमी, सबको फायदा होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां अभी ऐसे कई सारे पुलों पर काम चल रहा है। जब ये सभी तैयार हो जाएंगे तो असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास को बहुत तेज गति मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के दशकों के कुशासन की सबसे बड़ी वजह रही है कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने असम को हमेशा वोट के चस्पे से ही देखा। कांग्रेस ने हर वो काम किया जिससे तुष्टीकरण को बढ़ावा मिले और हर वो काम रोका जिससे असम का विकास। कांग्रेस के समय केंद्र सरकार की योजनाओं को असम तक पहुंचने में भी बरसों लग जाते थे। लेकिन साथियों, बीजेपी ने असम के विकास को, नॉर्थ ईस्ट के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी। बीते 11 वर्षों में देखिए, जब भी कोई नई शुरुआत देश में हुई तो तुरंत उसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को भी मिला, कोई भी विलंब के बिना मिला। देश में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च हुई तो असम और नॉर्थ ईस्ट भी इससे शुरुआत में ही कनेक्ट हो गया। अभी कुछ समय पहले देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन असम से ही शुरू हुई है। जब देश ने तय किया कि अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से काम करना है और असम इस सेक्टर में भी ग्रोथ इंजन बन रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब असम की चाय की तरह ही, असम की चाय की तरह ही असम में बनी चिप्स की भी पूरी दुनिया में चर्चा होगी। चाय से लेकर के चिप्स तक असम की विकास यात्रा दिखाई देती